आप सबको इस YouTube चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। ये YouTube चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके तोहफे का इंतज़ार कर रहा है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत देता है जो हमें तब और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं, ताकि हम अपने आप को आसमानी शादी के लिए मुनासिब तरीके से तैयार कर सकें। बर्रा खुदा, आज हम रोमानिया में न्यू यरूशलेम खानका में हमारे खुदावंद यसू मसीह के ज़रिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। दुनिया के खात्मे और खादोनत के दिन के बारे में खादी का कलाम हिस्सा अव्वल 19641973। मैं अपने हाथ में एक बैनर उठाए हुए हूँ जिस पर लिखा है सबका खात्मा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने ये लफ्ज़, ये खबर सुनाई है। कोई ये ना समझे कि ये लफ्ज़ झूठा है। जन्नत में कोई वली या फरिश्ता नहीं बचा जो आपके रास्ते में झाड़ू लेकर ना आया हो। खास तौर पर अंबिया जो आपको जल्द आने के लिए झाड़ू देते हैं। ए यरूशलेम के बच्चों, ए आने वाले शहर के बच्चों, रूहानी तौर पर कहा गया कि वो वक्त फिर आएगा जब हम आज़ाद होंगे। ओ, इस काम के बगैर तलाश न करो क्योंकि मैं आपके साथ खोलना चाहता हूं। तुम नमक का एक गांठ हो जो इस सारी जमीन को नमकीन कर देगा। आप आखिरी उम्र की किलीद हैं। रब उसे उठाता है, लेकिन मैंने ये चाबी किसको दी है? देखें क्या आप कानून नहीं पढ़ते हैं कि एक बड़ा कैलेंडर लिखा हुआ है जिसे मैंने छोड़ दिया। होश में आओ क्योंकि ये काम अच्छी तरह से नहीं देखा जाता, लेकिन वो वक्त आएगा जब ये बड़ा नजर आएगा और अच्छी तरह से देखा जाएगा, क्योंकि ये ज़कई का घर है। और जान लो कि तुम में से कुछ दाखिल होंगे और कुछ दाखिल नहीं होगा, क्योंकि रब एक जगह तैयार करेगा जो ज़मीन की तरह नहीं होगा, क्योंकि आखिरी वक्त आने वाला है। अगर तुम यकीन नहीं रखते तो जान लो कि तुम इस ज़मीन के वारिस नहीं होगे। बेटे, अपने पुराने कपड़े उतार और नए पहन, क्योंकि रब तेरे पास आएगा और तुझे आसमान के बादलों पर उठा लेगा। अगर आप घर में रहने वाले हैं तो ये अल्फाज सुनकर घर से निकल जाएं। अगर आप मैदान में होंगे तो ये सरगोशी सुनकर मैदान छोड़ दें। उठो और मेरी पैरवी करो। अगर आप ऊपर जाने वाले हैं तो अपने घर से अपने लिए कुछ लेने के लिए नीचे न जाएं। उधर मेरी सरगोशियों पर खड़े हो जाओ। बेटा, जल्दी करो और मेरा पीछा करो। अगर आप मेरी खिदमत में रहेंगे तो मैं आपको इतनी इजाज़त देता हूं कि आप अपने सफ़र में मुझसे बरकत मांगें, क्योंकि मेरे सरगोशियों पर तमाम जहन्नम कराहते हैं और मेरे अल्फाज पर तमाम जहन्नम का खौफ होता है, क्योंकि मेरी पुकार पर तमाम जहन्नम उठेंगे। लेकिन होशियार रहो ईसाई, तुम कैसे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी कौमें तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हें रोकेंगी। उन्हें मेरे सरगोशियों में से कुछ न कहना। तुम मेरे पीछे आओ। अब जानते हैं कि वो वक्त कैसा गुजरेगा कि आपका सबसे अजीज दोस्त भी आपको देर कर देगा। जिद मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिल के बाद अपना बेटा कहूंगा और तुमसे ऐसी मोहब्बत करूंगा जिस तरह मैंने पहले कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। क़यामत के दिन में तुम्हें पुकारूंगा। सालगिरह के ऊपर मैं आपको कॉल करूंगा। पहले आदमी की पैदाइश के ऊपर मैं तुम्हें पुकारूंगा। मेरे पास आओ, वो शख्स जो मंसूबा से है, वो आदमी जो अलामत से है, वो आदमी जो मौजूदा ज़माने का है, जो सब कुछ नहीं भूला, जो तुम्हारे बाप को नहीं भूला, जिसे खुदा कहा जाता है, और तुम मेरे साथ मेरे पीछे चल पड़े। जो कुछ आपके पास था और किसी चीज़ ने आपको मुक़द्दस सच्चाई से नहीं तोड़ा। मेरे पास आओ, क्योंकि जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। आज मैंने इन तमाम कामों की कटनगी जो शुरू में किए थे उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए, यानी इब्तिदा से आखिर तक, लेकिन मेरे लिए उनका एक दूसरे से जोड़ना मुश्किल है, क्योंकि अंजाम अजनबी हो गया है। शुरू करने के लिए ये आखिरी वक्त है और कोई इस काबिल नहीं होगा कि आपका भला करे कि आज एक बदसूरत आदमी ने आकर दुनिया के कान में सरगोशी की कि अब मुर्दे नहीं खाते, यही जन्नत और जहन्नम है। लेकिन तुमसे कहो कि तुम यकीन नहीं करते और हमेशा मेरे साथ रहो कि तुम्हारे जरिए में बहुत से गुनाहों को धो दूंगा। खाए कितने ही आएंगे और इस काम को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मशरिक और मगरिब से और जुनूब और शुमाल से ऐसे लोग आएंगे जो मुझे ढूंढेंगे। ओ, तुम खुश रहोगे
मसीही जो मेरे साथ उम्र के इख्तिताम पर कब्जा करेगा। तुम शुरू से और उम्र के आखिर तक मेरा काम हो। बेटा, कोई ज़मीन और कोई जगह ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारी ना हो अगर तुम सुनोगे, क्योंकि खुदा अपनी तमाम मखलूक़ात को बुलाएगा और अच्छे को दाहिने और बारे को बाईं तरफ मुंतकिल करेगा, और अच्छी चीज़ें ज़मीन के वारिस होंगी। बेटों, ये गोश्त खुदा नहीं है, लेकिन ये खुदा का बगल है। रब पाक आसमान से आया और आपको ज़मीन पर सजदा किया। मैंने कहा बाप के नाम से, क्योंकि ये इब्तिदा और आखिर है। मैंने कहा और बेटे का, क्योंकि सबको रूह मिलेगी, जैसा कि शुरू में और आखिर में। आमीन। मैंने कहा आमीन। खुदा के बगैर कुछ नहीं, क्योंकि खुदा तुम्हारा बाप है। कोई भी मेरी बादशाही में अपनी मर्जी से दाखिल नहीं होगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं। जो अब मुझे ढूंढता है और मैं इसे तलाश करूंगा। ए ईसाई, मैं ऊपर से अपनी खुशी लाने आया हूं, क्योंकि सब खत्म हो चुका है। इसकी आंखें खोलो मेरे बेटे, क्योंकि मैं खत्म हो गया हूं और तुम उसे नहीं जानते। ये इसके लिए तकलीफ देह है जिसने खुदावंद यसू मसीह के अल्फाज नहीं सीखे। गुनहगारों की परवाज आती है गारों और पहाड़ों की दरारों में छुपने के लिए। ये तकलीफ देह है कि तुमने मेरी तालीमात पर ध्यान नहीं दिया। तुम जीते हो और कहते हो मर जाओ, लेकिन मैंने अपना खून किस लिए बहाया? अब मर जाएंगे तो जवाब देंगे। हमारे पास एक नुक्ता है बेटा, लेकिन कोई उसे नहीं जानता। रूह अल कुद्स हमें मजीद रहनुमाई देने के लिए क्यों नहीं आया? कुछ कहते हैं ये कितना अच्छा है कि अब मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। दूसरों का कहना है आह, ये नुक्ता हमें कितना बड़ा दर्द दिखाएगा। हम एक अनजान जगह पर हैं और ये मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम होता कि आपके सामने कौन सा नुक्ता है तो आप खाना पीना छोड़ देंगे। बेटे, हम दज्जाल के घोड़ों से मिलते हैं, अपाकलिप्स के घोड़ों से। हम इस अजदहे से मिलते हैं जो सब कुछ निगल जाता है, और आपको भी निगल जाता है अगर आप मेरे साथ वफादार नहीं हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से बहुत से लोगों को मौत नहीं मिलेगी, लेकिन जिस्म में तुम खुदावंद को कबूल करोगे। आखिर का दिन कितना खूबसूरत है जब आसमान और ज़मीन एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे का इस्तकबाल करेंगे। और कितना मातम होगा जब नाफरमान तुमसे और मुझसे जुदा हो जाएंगे और सर झुकाएंगे। तुम सुनोगे कि खुदा वहां काम कर रहा है। मत जाओ इससे आगे, अब सुनेंगे कि मुर्दे जी उठ रहे हैं। मत जाओ, क्योंकि ये मेरे नबी नहीं हैं और ये तुम्हें धोखा देते हैं। याद रखें, काम खत्म हो गया है। होशियार रहो, क्योंकि बहुत से लोग रास्तगोई से मुंह मोड़ चुके हैं और सच नहीं बोलते। जैसा कि ये पेशगोई ना थी और ना होगी, आखिरी वक्त तक वफादार और कारकुन रहे। यहां किया आता है जैसा कि गॉडफादर अपने बेटे शैतान को छोड़ देता है, तो वो आपको बुलाएगा और कहेगा क्या तुमने खुदा को छोड़ दिया है? लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे पाँव भी गीले नहीं होंगे। जैसा कि मूसा वहां से बच गया था, जिसका ईमान मजबूत है वो बच जाता है। मूसा को क्या हुआ? इब्राहिम को क्या हुआ? अलिफाला को क्या हुआ? नूह को क्या हुआ? आप इनसे बढ़कर हैं मेरे वालिद। तुम आखिरी हो, तुम इस उम्र के आखिर हो। अनकरीब ये देखा जाएगा कि एक खुदा और एक काम और एक मंसूबा है। अपना दिल खोल, क्योंकि आग सदविम और उमूरा से आ रही है। कल सुबह की तरह अब देखेंगे कि आग आपके घर को जला रही है और तमाम मवेशी किस तरह चीख रहे हैं और अपनी पेठों पर आग लिए खौफ से भाग रहे हैं। गौर से देखो, क्योंकि जिनको तुम खाली देख रहे हो और लड़कों से बात करते हो, तुम उन्हें दोबारा नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो जमीन पर खात्मा ले आए हैं। बेटे, इन चीजों को अपने घरों में दाखिल ना होने दे। आग को अपने घर में दाखिल ना होने दे। खुदा आपकी खिड़की पर निशान देखे ताकि आप बच सकें। और अगर तुम अपनी नंगी बेटियों और अपने बेटों को दुनिया के सदविन के लोगों की तरह अपने घर में दाखिल होने दो, तो तुमको कोई बच ना सकेगा और तुम्हारा घर और तुम्हारी गाय और तुम्हारा सामान जल जाएगा। मेरे पास आओ, हर जाविये से आओ। जमीन बदल जाएगी, बहुत से लोग बदल जाएंगे और मुआफ किए जाएंगे, लेकिन रूह अल कुद्स के खिलाफ तौहीन को मुआफ नहीं किया जाएगा,
کیونکہ خدا نے ہر سال زمین کو بپت سما دیا، لیکن روح القدس کے خلاف گستاخی کرنے والے نرم نہیں ہوئے۔ کیا تم سنتے ہو کہ زمین کے مردے بھی سنتے ہیں؟ سنو اور ڈرو اور گناہ کرنے سے باز رہو، کیونکہ وہ کان خوش ہے جو سنتا ہے، تم خوش رہو گے۔ اور رک جاؤ، جیسا کہ زکئی رک گیا، جیسے میرے پہلو میں نیزہ پھنسانے والا جو آج میرا شہید ہے رک گیا۔ انجام تو شروع ہو چکا ہے، لیکن کوئی اس پر یقین نہیں کرنا چاہتا۔ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ عمر بڑھا دی گئی ہے، لیکن یہ نہ مانے کہ یہ جھوٹ ہے کہ عمر اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ آؤ اور میرے پاس رہو، تم دیکھو گے کہ ایسا نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہو اور میرے ساتھ سفر کرو، اس سے تمہیں تنگ نہ ہونے دو۔ اے میری قوم، میرے آنے پر کون ہوگا؟ کون رہے گا؟ یہ اختتام کا وقت ہے، اور کوئی بھی آپ کو کوئی بھلائی کرنے کی خوشامد نہیں کرے گا۔ اب کوئی آپ کے لیے محنت کرنے کا شوق نہیں رکھے گا، کیونکہ ایک بدصورت آدمی نے آ کر آپ کے کان میں سرگوشی کی اور آپ کو بتایا کہ مرے ہوئے اب نہیں کھاتے، لیکن میں اب سے کہتا ہوں ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ یہ آج کے پیغام کا اختتام ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے مقدس دل کے قریب رکھے، آمین۔